सियापति रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस में रावण का विभीषण पर शक्ति छोड़ना, राम जी का शक्ति को अपने ऊपर लेना, विभीषण रावण युद्ध, यही सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई ढायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सट मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस जड़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाजियो, अब तब काल उसी से पर नाचियो। राम विमुख सड़ चहसी संपदास, कही हनिसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माझ गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। दस वदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो, सिर भर्यो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एक कही हन रघुबीर बल दर्पित। विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गन। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्वी विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितई की खाव, सो अब भीरत काल जो। श्री रघुवीर प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है? परंतु वह वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर ही का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयउ विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रामन कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोदा, कहिए कुहनत कर क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोह ही न बचल बल बहु करही, खज्जल गिरी सुमेरु जनु लरही।
करही, बुद्धि बल निश्चर परई न पारियो, तब मारुत सुत प्रभु संभारियो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावणी हनियो, मही परत पुनि उठी लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भनियो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले रनमत, रावण सकल सुभट प्रचंड, भुज बल दल मने। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देख बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये, की प्रचंड कपिबल प्रबल देखते की प्रगट, पाषंड सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका, रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा, भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूँ पुकारते हुए वे भाग रहे हैं। 10 दिशि धावई कोटिन रावण, गरजई घोर कठोर भयावन, डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहु अब भाई। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर, रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप तिरहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे, चले विचलित मरकट भालु, सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, यति बल लरत रन बाकुरे, मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूँ पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि में से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धाओं रावण को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल हंसियो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस, सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावण को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जहाँ जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है,
अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि ढाए, तरल तमा की सजा संजुग महिराए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतनि देखे, भय हुए कमय इनके लेखे। सठऊ सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे लिए मरैल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वो क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊँ कह मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारयो, लात मारियो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठी 10 कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। कपिदाप चाप चढ़ाई 10 संधानी, सर बहुवर सही किए सकल भट घायल। भयाकुल भयाकुल देखी निज बल हर सही। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभाल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण का संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख कर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ते जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालु कपिन रिस भई घनेरी। मरतन मूढ़ कटेहु भुज सीसा धाये, को भालु भटकी सा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज द्विदवल शीला। बिटप महीरर करहि प्रहारा, सोई गिरी तरु गहि कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर, सुग्रीव और द्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखनि रिपु बपूस विदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ गयहूँ, नख नीलार बिदारत भयहूँ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को पकड़कर फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाटों को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहु भुजा पसारी। कहे न जाई करननि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल वन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दो हरसी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरूरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लिन्हे, सरनि मारी घायल कपि किन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर
भाग छूटे। उन्होंने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करी हनुमदादि मूर्छित करी बंदर पाई प्रदोष हर सदस कंदर मूर्छित देख सकल कपिवीरा जामवंत धाय उरन धीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देख रणधीर जामवान दौड़े। संग भालु भूधर तरुभाधारी मारन लगे पचारी पचारी भयो क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद मही पट कई भट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता कोपी माज उर मारे सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही परा गही भालु बीसहु कर मनहु कमलनि बसे निशिक मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो निश जानि चंदन घालिते ही तब सुत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास निशिचर सकल राम नहीं घेरी रहे अति त्रास सियावर रामचंद्र की। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण 26वां विश्राम। तेही निशि सीता पही जाई तीरटा कई सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात बेटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिटा सन बोली तब सीता होई कहाँ कह सिकिन माता कह विधि मारे विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी दृष्टा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे उन मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर भाग्य जियावत मोही, जही हूँ हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, जहु सुदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरह सविष सर भारी, तकी तकी मार बार बहुमारी। ऐसे दुख जो राम मम राख मम प्राणा, सोई विदिताई जियाव नाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कहत जटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो,
देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाढ़ लगते ही मर जाएगा। प्रभुता तेऊ रहते न तेहि, यही के हृदय बसति वै देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाढ़ इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति देखी, पुनि त्रिजटा कहाँ अब मारी हेरी पुए ही विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाढ़ लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रेता ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल, छूट जाई तब ध्यान। तब रावण हे हृदय महु, मरि हहि राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाढ़ मारेंगे। अस कहीं बहुत भांति समुझाए, पुनि त्रेता निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिरि वै देहि, उपजि विरह विधाती तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रेता अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिहि ससिहि निंदति बहुभाति, जुग सम भई सिराति न राति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जवति भयउ विरह उरदाहु, फर के बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिले हैं कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सठरन भूमि छड़ाई सिमोही, दिग दिग अधम मंदमति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा। सुनिया गमनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ गनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जाता भूधर बिटपौ पारी, धाये कटकटाई फट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत खटखटा कर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप कर ही प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। विचलाई दल बलवंत की सन घेरी, पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेट निमारी, नखनि बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हुए अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मार कर और नखों से शरीर विदर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण किन्ह विचार। अंतरहित हुई निमिष महु, कृत माया विस्तार। सियावर रामचंद्र की जय। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किन्न तेहि पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। पेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत
भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे करबाल एक हाथ मनुज कपाल, करि सद्य सोनित पान नाचहि करहि बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मारी बोलहि घोर रही पुनि धुनी चहु और, मुख बाई धाम ही खान तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं चारों ओर और सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जाटी मरकट भाग तहाँ बरत देखहि आगे, भय विकल बानर भाल पुनि लाग बरसै भाल। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस गरे जेऊ बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपिस समेत भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ कहीं सुभट मीजहि हाथ, यही विधि सकल बल तोरी तेहि किन कपट बहोरी। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे सी विपुल हनुमान धाये, गहे पासान तिन राम घेरे जाय छहु दिशि बरुथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाय, कटकटहि पूछ उठाय, दस दिशि लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पुछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोलने लगे। तब रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिरी गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगावहि, सत शेष शारद निगम कवि तेऊ तदपि पार न पावहि। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और पैर और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकेंगे। ताके गुणगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माझी उड़ई आकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।